महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध माना गया है। ऐसे में लड़ाई छिड़ने से पहले कुछ नियम कानून बनाए गए। सोचा गया था कि दुनिया के इस सबसे बड़े युद्ध में कोई भी अन्यायपूर्ण संघर्ष नहीं होगा। इसे तय करने के लिए दोनों पक्षों ने पितामह भीष्म से प्रार्थना की, लेकिन पूरे युद्ध के दौरान न सिर्फ इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, बल्कि छल कपट की पराकाष्ठाएं पार कर दी गईं। आइए जानते हैं भीष्म ने युद्ध के लिए क्या नियम बनाए थे। युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लड़ा जाएगा। युद्ध के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से पेश आएंगे। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल वाला पैदल से ही लड़ेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर लड़ेगा। भय से भागने वाले या शरण में आए लोगों पर हमला नहीं किया जाएगा। निहत्थे पर हमला नहीं किया जाएगा। सेवकों पर भी हमला नहीं किया जाएगा। कोई भी महिला युद्ध के मैदान में नहीं लड़ेगी। किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। कोई भी द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी एक योद्धा पर मिलकर हमला नहीं होगा। गलत सूचना नहीं फैलाई जाएंगी। हथियार डाल चुके योद्धा की हत्या नहीं की जाएगी। कोई भी कमर से नीचे वार नहीं करेगा। नींद में सोए लोगों पर हमला नहीं किया जाएगा। कब कब टूटे नियम। अर्जुन का युवा पुत्र अभिमन्यु कौरवों की सेना को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह अकेला रह जाता है और दुश्मनों से घिरा रहता है। वह वीरतापूर्वक लड़ता है और कौरव उसे हरा नहीं पाते, इसलिए चालाक राजा शकुनी उसे एक साथ हमला करके मार डालने का सुझाव देता है। द्रोण के आदेश पर कर्ण अभिमन्यु से उसके घोड़े, रथ और धनुष छीन लेता है और उसे पीछे से मारता है। रथ पर सवार 6 योद्धा एक ऐसे योद्धा पर हमला करते हैं जो रथहीन है। अभिमन्यु को व्यवस्थित रूप से सभी हथियारों और कवच से वंचित कर दिया जाता है और अंततः अंतिम द्वंद्व युद्ध में मारा जाता है। अश्वत्थामा ने भी तोड़ा था युद्ध का नियम। समय रात को कोई किसी पर वार नहीं करेगा। ये भी महाभारत युद्ध का एक नियम था। इस नियम को अश्वत्थामा ने तोड़ा था। दुर्योधन ने मरने से पहले अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया। उस समय अश्वत्थामा के अलावा कौरवों की ओर से केवल कृपाचार्य व कृतवर्मा ही जीवित बचे थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न, युधामन्यु के अलावा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने ऐसे किया निहत्था कर्ण का वध। महाभारत युद्ध का एक नियम ये भी था कि असावधान व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा और जो योद्धा अपने रथ से नीचे है उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उसी स्थिति में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी वहीं थे और वह सावधान स्थिति में था। भीम ने किया दुर्योधन का वध। जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई तब भीम व दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया। वहीं तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म का सेनापति बनाया गया। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और पिछले जन्म में भी वह एक स्त्री था। चूंकि भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वे अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, इससे वे संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति ने उनका वध कर दिया। युद्ध के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से पेश आएंगे, लेकिन युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र शोक में बहुत दुखी थी। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुःशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी।
धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।